नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। आखिरकार जो कही गई बात थी वो सच हो गई है, यानी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि जिसको लेकर, इस्तीफे को लेकर जो बात भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के गद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कही थी, उसे अब हकीकत में तब्दील कर दी गई। यानी राजस्थान में एक आश्वासन, एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा किरोड़ी लाल मीणा ने ली थी और कहा था कि अगर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे देंगे। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या इस इस्तीफे का असल कारण महज नैतिक जिम्मेदारी है या राजस्थान की राजनीति में कुछ और होने वाला है? और अगर नैतिक जिम्मेदारी है या कोई भी अन्य कारण है, इस्तीफा देने के बाद अब राजस्थान की राजनीति एक नया मोड़ ले लेगी। क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस्तीफे का, किरोड़ी लाल मीणा का? पूरी खबर आपको माटी के लाल चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको बता दें किरोड़ी लाल मीणा के व्यक्तित्व के बारे में, ताकि आपको समझ आए कि किरोड़ी लाल मीणा कितना महत्व रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब किरोड़ी लाल मीणा ने क्योंकि इस्तीफा दे दिया है तो इस्तीफे से क्या फर्क पड़ने वाला है। किरोड़ी लाल मीणा दौसा उनकी क्षेत्र है, वहां से 7 बार विधायक रही, सांसद के रूप में भी जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया। लेकिन एक आक्रामक, अराजक, एक अग्रेसिव नेता के रूप में ये बीजेपी के माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो काफी आम है ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को एक बागी मोड में देखना, ठीक उसी तरीके से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की किरोड़ी लाल मीणा से तुलना करना गलत होगा, क्योंकि राजभर काफी खुले तौर पर बगावत करते हैं, बीजेपी के साथ रहकर भी बहुत सी ऐसी अनर्गल बातें कह देते हैं जो पार्टी के पक्ष में नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समझना होगा कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बीजेपी के लिए एक असेट है, और बीजेपी के लिए इतनी बार विधायक रहे हैं, दौसा सीट से इतनी बार सांसद भी रहे हैं। जो 7 लोकसभा सीट है जो पूर्वी राजस्थान की आती है, जहां पर मीणा समुदाय का काफी प्रभाव है, ये जातिगत समीकरण है जिसको समझने की जरूरत है कि राजस्थान में एससी में, एसटी में, यानी पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों में और तमाम जातियों का अगर आप आंकलन करेंगे तो मीणा समुदाय एक ऐसा है जो किरोड़ी लाल मीणा के लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस बार भी उम्मीद थी किरोड़ी लाल मीणा को। अब देखिए, विधानसभा से ये पूरी की पूरी बात शुरू हुई है। ये नाराजगी जो अब इस्तीफे के रूप में नजर आई है, इसकी बीज जो है वो 2023 में ही डल गई थी। क्या हुआ था विधानसभा? उम्मीद की जा रही थी किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से विजयी हुई बीजेपी, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि उप मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद किरोड़ी लाल मीणा को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही मीणा ने यह भी उम्मीद की थी कि टिकट जो है अब इस बार उनके भाई को मिले, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और किरोड़ी लाल मीणा को क्योंकि टिकट उनके भाई को नहीं दिया गया और किसी और को टिकट दिया गया, तो ये एक और कारण नाराजगी का बना। यानी टिकट को लेकर जो काफी आम हो चला है कि मंत्री पद नहीं मिला या टिकट में उनका टिकट काट दिया गया, उनके भाई का भी टिकट काट दिया गया और किसी अन्य को टिकट दिया गया, और जिसको टिकट दिया गया वो भारी अंतर से हारा है। तो ऐसे में सियासत गर्मी और बढ़ गई। किरोड़ी लाल मीणा, ये भी उनके जहन में आया होगा कि अगर इनके भाई को टिकट मिल जाती तो शायद मीणा के प्रभाव के कारण और जातिगत समीकरण को साधने में सफल हो पाते किरोड़ी लाल मीणा और शायद विजयी हो पाते। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने उनके साथ ऐसा किया, उनके व्यक्तिगत कद को भी आहत पहुंची है विधानसभा से। और अब लोकसभा से जो जैसे ही 7 सीटों पर नतीजे आए और बीजेपी की क्या हालत हुई, सब किसी से छुपी नहीं है ये बात। तो इस पर किरोड़ी लाल मीणा अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि अगर लोकसभा सीट इन 7 पर नहीं जीती है जहां पर पूर्वी राजस्थान में मीणा का प्रभाव है, तो नैतिक तौर पर रेजिग्नेशन दिया जाएगा, इस्तीफा दिया जाएगा।
लेकिन दोस्तों अब इस्तीफा दे दिया गया है। अब कारण मैंने आपको बता दिया, भाई को टिकट को लेकर उप मुख्यमंत्री पद की लालसा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा बिल्कुल निश्चित तौर पर ये डिजर्व करते हैं। उनके भाई भी राजनीति में सक्रिय, उनकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय है, वो भी विधायक रही हैं। अशोक गहलोत की सरकार में उनकी पत्नी तो मंत्री भी रही हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में सवाल खड़ा उठता है कि क्या बीजेपी को किरोड़ी लाल मीणा की आवश्यकता है? तो आपको बता दूं, बिल्कुल है। समय समय पर, न केवल यहाँ पे जातीय समीकरण को समझने से, जैसे आप देखिए, मैं आपको सरल शब्दों में बताती हूँ। जैसे आप मोदी कैबिनेट में नजर डालेंगे तो मोदी, राजनाथ, नड्डा, अमित शाह, तमाम ऐसे नेता है जिन्हें एक साइड देखा जाता है, और एक ऐसा नेता है नितिन गडकरी, जिसे एक अलग तरीके से देखा जाता है विपक्षियों द्वारा भी। याद है आपको, नितिन गडकरी ने जब शपथ ली थी तो सदन पटल पर सबने ताली बजाई थी, और यही बीजेपी के किसी भी नेता ने, बड़े से छोटे से लेकर किसी ने भी शपथ ली तो ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला। तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर नितिन गडकरी की जो हैसियत है, ठीक राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा की भी वही हैसियत देखने को मिलती है। यानी बीजेपी में वो है, लेकिन लोग, विपक्षी या आम जनता जिस वजह से उन्हें पसंद करती है, वो पार्टी सिंबल नहीं है, वो उनके द्वारा किए गए कार्य है। समय समय पर पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, करवाया। इससे पहले भी बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं गंभीर, जिसे लेकर प्रशासन, सरकार सख्त नहीं रहा है, कार्रवाई नहीं की गई है, ढीलापन देखने को मिला है सरकार की ओर से। उसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा सक्रियता से आगे, भले ही उन्हें अपने सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछने पड़ जाए, किरोड़ी लाल मीणा फ्रंट फुट पर नजर आए। यानी लोग जिस तरीके से परसीव करते हैं किरोड़ी लाल मीणा को, वो कोई बीजेपी से लिंक नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा के खुद का व्यक्तित्व। देखो, राजस्थान में अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, रविंदर भाटी एक नाम है जो निर्दलीय उम्मीदवार थे। अब जीते नहीं अलग बात है, लेकिन रविंदर भाटी की जो हैसियत है या रविंद्र भाटी की जो ओहदा है, लोग, जैसे वो शिव विधानसभा से थे, लोग उन्हें पसंद करते थे। बीजेपी से उन्हें भी टिकट चाहिए था, नहीं मिला, लेकिन लोग उन्हें पसंद करते थे। ठीक उसी तरह किरोड़ी लाल मीणा की एक बैक हिस्ट्री है, जिसकी वजह से वो आंदोलन जीवी, प्रदर्शन करते हैं, छात्रों के हित में, युवाओं के हित में, सरकार को घेरने का भी काम करते हैं। तो ऐसा नेता जिसे लोग पसंद कर रहे हैं पार्टी सिंबल से हटकर, तो बीजेपी के लिए उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ऐसे में राजस्थान के उपचुनाव भी नजदीक है, तो क्या ये उपचुनावों में असर देखने को मिलेगा? क्या राजस्थान में असर देखने को मिलेगा? ये जो भारी गलती नहीं कहूंगी, लेकिन इसे एक जो बहुत बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से, उनके रेजिग्नेशन से, इस्तीफे से बीजेपी डगमगा गई है। पूरे पिलर्स जो है वो शेक हो चुके हैं, नींव हिल चुकी है। अब राजस्थान में अगर किरोड़ी लाल मीणा जैसे कद्दावर नेता, जिनकी खुद की छवि खुद के बदौलत बनी है, पार्टी पर निर्भर नहीं है, वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो अपने आप में बीजेपी के लिए एकदम संकट वाली स्थिति बन गई। क्या लगता है आपको? इस पूरी खबर पर कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।